जी अस्सलाम वालेकुम। अपने यस, बल पे के वालेकुम सलाम। वेब या अपने बल पे एक वेबिनार सीरीज के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारा जो यूथ सीरीज का 30th वेबिनार है। तो ये सिलसिला हमने कोई 2 साल पहले स्टार्ट किया था अपने बल पे, विच इज अ CSR इनिशिएटिव बाय एसके डेवलपमेंट, जहां हम यूथ के लिए हम यूथ को इनेबल करने की कोशिश करते हैं, एकेडमिया और इंडस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, और उसी हवाले से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वेबिनार करते हैं। आज का टॉपिक ऑडियंस बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। नेगोशिएटिंग योर सैलरी एंड बेनिफिट्स, हाउ टू गेट व्हाट यू डिजर्व। व्हाट यू डिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के देखिएगा कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, इट्स व्हाट यू डिजर्व। और इस सिलसिले में वी हैव requested Mr. Shakil Mapara, Head HR Security and Admin at HOACHS Pakistan. Mr. Shakil Mapara is a seasoned professional with over 27 years of experience in human resource management, training, and organization development. He is currently serving as the head of human resource security and admin in Host Pakistan Limited, former Sanofi Aventis, where he plays a pivotal role in driving talent development processes, enhancing employee satisfaction, and ensuring compensation aligns with preferable assets to any organization. Mr. Mapara was the former head of HR at American Express Bank and Travel in Karachi. He has diverse skills in sales, recruitment, and international purchasing. He holds an MBA in marketing and finance from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and is known for his commitment to excellence and positive work environment. तो यूथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए कि जब भी हम जाते हैं एक पैशन के साथ, एक एनर्जी के साथ इंडस्ट्री में आप लोग कदम रखते हैं, और उस वक्त बहुत लोगों से हम शिकायत सुनते हैं कि जी मुझे मेरी मर्जी की सैलरी नहीं मिल रही। आज के इस वेबिनार में हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी सेट प्रायोरिटीज को सेट करें, अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करें, और कैसे निगोशिएट करें और कोशिश करें कि आपको वही मिले जो आप डिजर्व करते हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज की जो ऑडियंस है, हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, जूम पे भी हैं। आज की हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर यूथ है, और हम इसी सिलसिले में जो हमारे अपने बल पे का जो CSR इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग यूथ के लिए काम करते हैं, उसी हवाले से आज का वेबिनार हमने किया। तो सर सबसे पहले इस टॉपिक पे हमें ब्रीफ करें, हमारी ऑडियंस को ब्रीफ करें, फिर तो हम सिलसिला आगे लेके चलते हैं। ऑडियंस अपने क्वेश्चंस को मैसेज करते जाइएगा, हम राइट टाइम पे आपके क्वेश्चन जरूर शकील साहब से लेंगे और उनकी इंसाइट्स देंगे ताकि आपकी गाइडेंस कंप्लीट हो। याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस पूछना बहुत बेहतर होता है, उससे आपकी विजन क्लियर होती है। ओवर टू शकील साहब सर। Thanks a lot, Khurram. First of all, just thanks for the introduction. Just let me reiterate. Yes, I've been an HR head for Sanofi Pakistan, which is a French pharma company. Now it has been named as Hext, जो आप कह रहे थे, HOCHST. So of course it is very difficult whether it's Hext or Hext, but the correct pronunciation is Hext Pakistan Limited. So it's a pharma company and it's a local owned group now. So this is where we are. Okay, the topic is very interesting, no doubt about it, because at any age, whether you are, I mean, today or whether it's 10 years ago, the youngsters are always asking how to negotiate the best salary. And they don't realize sometimes, like you said, what they deserve. Now, when we talk about what is to be deserved, everybody thinks he deserves the best and, of course, deserves the most. So, how do you differentiate that? So इसके लिए हमेशा ये होता है कि आई टेल द स्टूडेंट्स कि यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ ऑल योर एक्सपर्टीज, और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, और किस जगह अप्लाई कर रहे हैं, और ये भी देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह की हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टूडेंट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और फर्स्ट ऑफ ऑल जाते ही हैं, तो दे स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम देयर फ्रेंड्स कि फलानी कंपनी के अंदर, एक्स कंपनी में 50,000 हैं, उसके अंदर 80,000 हैं, तो 90,000 है, तो मेरी भी वर्थ वही होगी। नाउ इट कुड बी दैट, हो सकता है एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिनका बेंचमार्क ऊपर होता है। हर कंपनी की स्टार्टिंग सैलरी कुड बी डिफरेंट, और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिफरेंट होता है। सो डोंट एज्यूम दैट दिस थिंग विल बी देयर। नाउ इट्स नॉट अबाउट कि जिस जॉब अच्छी है क्योंकि सैलरी अच्छी है तो जॉब अच्छी है। इट्स नॉट अबाउट दैट। द जॉब कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी अ वंडरफुल जॉब at a lesser salary in a reasonable company, or basically a smaller salary, or in a well-known organizations. So it depends on first what you choose. You don't choose based on the salary only. The first thing is that you remember is that we are going to an organization for an interview, and especially coming out of the universities. तो पहले आपने देखना क्या है, आपकी ग्रेड कैसी रही है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और ये चीज तो सेमेस्टर से शुरू से ही होना चाहिए कि भाई हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म, दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन माय दैट। बल्कि इनफैक्ट कई जगहों पे तो स्कूलिंग से स्टार्ट से लेते हैं गुड यूनिवर्सिटीज, कि आपके स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही है, टीचर्स कैसे आपके कैसे रहे। एनीवे दैट थिंग पास दिस थिंग। सो इन द यूनिवर्सिटी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है,
आप एक ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री या एफएमसीजी या इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू डेवलप्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, in 20 25 minutes or 30 minutes or 35 minutes, you're trying to sell yourself of the 22 years of life into that 30 minutes. उसके अंदर आप अपनी स्किल्स बता रहे हैं कि मैं, कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, हाउ डू यू टेक द इंटरव्यू, हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, what you have learned in the subjects, how can you relate to that, what do you know about the organization, and how much passion are you showing for that current job. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में घुसना आसान होगा, लेकिन अगर अगर की एस्पेक्ट पे जा रहे हैं कि वेदर यू वांट टू गो इनटू मार्केटिंग और सेल्स, और तो तरीका देने का इंटरव्यू का टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं. सो व्हाट डू वी एक्सपर्टीज हैव? We have the expertise of your university, of the projects that you have done, of the teamwork of that you have been leading, on the side extracurriculars that you have done in the university. So all this will combine. Then the last question, जब आपसे वो पूछते हैं कि आपको कुछ सवाल है, तो most of the students jump onto the question, जी मेरी सैलरी कितनी होगी? Now you have to realize that you are a fresh guy. There is not much that you can negotiate, but you can only impress upon yourself. अगर वो ट्रेनी पोजीशन है, there are selected trainee positions in big organizations, you have to pass through the test, you will come out strong and you will get that high salary. और अगर वो नहीं है ट्रेनी पोजीशन, and they are just going to hire you on the basis of a range, within a range of a salary, so the more performance that you give in an interview, the better you will be there in a slot over there. But don't pose your question only on the salary, because that may turn off the organizers or the interviewers कि यार अभी तो कुछ experience ही नहीं है और ये मांग रहे हैं. So that's the art, that how you can do. First, sell yourself. Number one, talk about your expertise. What are your expectations and how you want to grow in the organizations? Be confident in the organization and be confident in your conversations. And then express the willingness and show the passion for that position. And then cater for it. तो इसके जवाब भी हैं डिफरेंट तरीके के. अगर वो पूछते हैं आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, सो ऑफ कोर्स यू विल से जी whatever your organization thinks the best it is, या market standard आजकल ये है, but I still leave it to the organization. So that has to be very very polite on that matter, and you cannot demand anything because that is there what we have. Okay, so this is just a summary, and of course I'd love to hear from the students over here what kind of questions they want to ask. उस्मान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन करना था, अनफॉर्चुनेटली उनका कोई इमरजेंसी है नहीं है, तो मैं लेट मी लाइक जस्ट ऐड सम पॉइंट्स. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट खास तौर पे मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस यूथ है, कि हम हमेशा कहते हैं कि प्लान करके जाएं, प्लान करके चलें, जिंदगी प्लानिंग पे चलती है, आपको प्लान करके चलना पड़ता है. क्यों? आपका कैरियर ये आपकी इन्वेस्टमेंट है. हम कहते हैं, हमेशा सिखाया जाता है कि जी सीवी के ऊपर मेहनत करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें. सिमल्टेनियसली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि जब आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं और एक होप क्रिएट हो रही है, आप एक्सपेक्टेशंस हैं, आप लोगों को लगता है कि जी मैं डिग्री करूंगा फलाने से, और जैसे भी शकील साहब ने कहा कि एक जर्नल होता है, किसी किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैकेजेस बहुत ज्यादा है, मे बी वो 10 लोगों की जगह 3 लोग रखते हो, 4 लोग रखते हो और पैकेज ज्यादा देते हो. हर एक का स्टाइल डिफरेंट होता है. कम लोग अकोमोडेट करते हो बट उनको ज्यादा पैसे देते हो. तो सबसे पहले जब आप इंडस्ट्री में जाने का प्लान कर रहे होते हैं, तो ये चीज आप देखें, आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप किस शहर में बैठे हुए हैं. बड़े शहरों में तनख्वाहें ज्यादा होती हैं, तो बड़े शहरों में लिविंग एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं. याद रखिएगा, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमेशा इन चीजों को मैच करते हैं, जो अपनी वो पैकेजेस बनाते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है. अगर बड़ा शहर है, सैलरी ज्यादा है, तो याद रखिएगा कि बड़े शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है. तो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की सैलरी जो है, वो आपको एक छोटे शहर में, आप जैसे लड़काना में या किसी भी छोटे शहर में आपको नहीं मिल सकती. तो लोग शिकायत करते हैं कि जी बड़े शहरों में तनख्वाह ज्यादा है, उसकी रीजन भी होती है ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, या चले वो आप लोगों पे एग्जैक्ट नहीं आता, लीडरशिप एक्सपीरियंस, या आपने इंटर्नशिप कितनी भी की, ये सारी चीजों को कंसीडर जरूर करें कि आप में कितना दम है. जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपके अंदर कितना दम है, कौन सी स्किल्स आपके पास है, एक डिग्री आपके पास है, उसके अलावा क्या कोई स्किल्स आपके पास है जिनको आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिनको आप उस आधे 30 मिनट 35 मिनट में जो है आप अपनी जिंदगी का समरी बना रहे हैं. तो कोई ऐसी स्किल है अदर देन डिग्री जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं? कोई सर्टिफिकेशन आपके पास है, चीजें. क्वेश्चन आंसर जैसे ही आप लोगों के पास शकील साहब मेरे पास आएंगे, लेकिन सर थोड़ा सा इसको हम फोकस उसमें करते हैं
सैलरी पैकेज और कंपोनेंट्स होते क्या हैं? खासतौर पे इसलिए मैं ये बात चाहूंगा कि आप थोड़ा सा गाइड करें यूथ को कि ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। जैसे कुछ इदारे हैं जिनकी उनकी वैसे नजर आ रहा होता है कि जी बेसिक पे या जो कैश होम टेक होम है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बट उनके कुछ ऐसे पर्क्स होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जैसे कुछ बड़े इदारे हैं जो उनमें वो ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कुछ इदारे हैं जो 5 साल हो जाए उसके बाद वो कोई प्रोग्राम आता है तो एमबीए भी करवा देते हैं, इस तरह की चीजें। तो सैलरी के जो कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो अगर इसको हम मुख्तसर से डिफाइन करें ताकि हमारे ऑडियंस को अंदाजा हो कि उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इस पे थोड़ी सी गाइडेंस अगर मिल जाए। Okay, so my advice to the students is, whenever you're joining an organization, fresh, okay, especially fresh, abhi aapne, you've just done a couple of internship and maybe small stints, 1 or 2 months kahin kiya hoga, aur ab aap university se bahar aake organizations mein join karne shuru karenge. Dekhiye, if you're first of all looking at I'll just tell you what the salary details are, but first of all, you have to choose the right industry that you're interested in. आपके ऑप्शन क्या है? इंडस्ट्री, द काइंड ऑफ रोल, वेदर यू वांट टू गो इनटू मार्केटिंग और फाइनेंस और एचआर, और व्हाट्स योर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस. यस, द जॉब्स इन पाकिस्तान आर नॉट दैट मनी, लेकिन कम से कम अगर आप अपना दिमाग बिल्कुल खोल के सोचेंगे, अगर एवरीथिंग इज अवेलेबल, वेयर वुड यू लाइक टू बी, एंड देन विच एरिया डू यू वांट टू बी, एंड देन बी वेरी स्पेसिफिक. अगर एचआर में है तो देन व्हाट एरिया, इज इट ट्रेनिंग और इज इट रिक्रूटमेंट, और मार्केटिंग है तो इज इट पर्टिकुलरली ब्रांड मार्केटिंग, इज इट फार्मा मार्केटिंग, इज इट नॉन फार्मा मार्केटिंग, then you are much more prepared to go there. However, given the fact that we don't have too many jobs in the market, so you have to be a little bit open and a little bit more open to either go into supply chain and finance and all that, and that might. Some students are very clear. Now, when you're looking into the organization, you should not look into next 6 months. आप अगले 2 साल 3 साल के लिए सोचें. एक अच्छी मल्टीनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आप ज्वाइन करें और आपको पता लगे कि उसका कल्चर खराब है, या आपको पता लगे जिस बॉस को रिपोर्ट कर रहा हूँ और सैलरी भी अच्छी है, यू वॉन्ट लर्न मैन. इसी तरह अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटी या लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, लेकिन वो है लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू फाइंड आउट द डिटेल्स, कल्चर अच्छी है, ज्वाइन इट. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स. One is tangible benefits and one is the intangible benefits. The tangible benefits जो आप देखते हैं बाहर से, वो है सैलरीज. ग्रॉस सैलरी यूजुअली जो लोगों को मिलती है उसमें बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, हाउस अलाउंस होता है, और ये स्ट्रक्चर मिक्स होता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट बाय एंड लार्ज यही होता है. यूजुअली फ्रेश एम्प्लॉयज को दे कैन स्टार्ट प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी भी स्टार्ट हो जाती है. और अगर आप ट्रेनीशिप पे जाते हैं तो आपकी ट्रेनीशिप में there's one lump sum amount, x amount, 80,000, 90,000, 50,000, प्लस कोई मेडिकल का होगा, प्लस किसी ने गाड़ी फैसिलिटी दी होगी, प्लस लंच एंड डिनर्स, एंड प्लस आपको वैन की फैसिलिटी होगी. सो यू हैव टू डिसाइड वेयर डू यू वांट टू डू दैट. उसके बाद एज अ फ्रेश पर्सन, ऑफ कोर्स देयर आर अवेलेबिलिटी. अगर आप सेल्स में जा रहे हैं तो किसी को गाड़ी मिल जाएगी डेफिनेटली, बिकॉज ही और शी नीड्स अ कार, बिकॉज ही इज स्टार्टिंग अ कार. तो सैलरी, वहां सैलरी हो सकता है कम हो, क्योंकि हो सकता है वो इंसेंटिवाइज बेस्ड सेल्स हो, तो आपकी इंसेंटिव बढ़ जाएगी और आपको वो मिल जाएगा, प्लस लेकिन गाड़ी मिल जाएगी, उसके साथ फ्यूल मिल जाएगा. वीजा भी अगर उसी का क्लास फेलो एक फाइनेंस या एचआर में जा रहा है तो कहेंगे यार उसको तो गाड़ी मिली हुई है. वो उसकी जॉब की ट्रेड टूल है, टूल ऑफ ट्रेड है, मतलब दैट इज अ रिक्वायरमेंट टू डू द जॉब. सो इट्स नॉट दैट. सो बेसिकली फर्स्ट फिक्स अप व्हाट डू यू वांट टू डू एंड डू नॉट गेट हंग अप ऑन जस्ट द सैलरी. ऑर्गेनाइजेशंस, कल्चर्स, लीडर्स जहां काम कर रहे हैं और आप क्या चीज करना चाहते हैं, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. आप पता करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, प्लस माइनस है, आपने सुना हुआ है, सही है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है. लेट आवर्स हैं 10-10 बजे तक, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है. तो कई स्टूडेंट्स ले लेते हैं जस्ट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू कंपेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स कि यार मुझे तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए मिल रही है. पता लगा 1.5 लाख मिल रही है, लेकिन यू डोंट लाइक द कल्चर बिकॉज वहां रात के 10-10 11 बजते हैं. सो बी वेरी श्योर, कैन यू वर्क दैट मच or you don't, because in that case you're wasting your time and you're wasting the organization's time. The salary structures, intangible and tangible. Now tangible, I've told you the gross salary and the medical fee, and these are splits, and it could be different from different organizations. Intangible, research and find out, and sometimes you get into the organization, that is the organization की training development वहां कितनी होती है, क्या वो कंपनी रोटेट करते हैं लोगों को, क्या वहाँ वैल्यू सिस्टम और कल्चर है, वहां पर लीडरशिप की ट्रेनिंग और लीडरशिप्स कैसे हैं. सो ऑल दोस थिंग्स, और ये कई दफा आपको इंटर्नशिप करने में आपको कई दफा एडवांटेज मिल जाता है. सो एज ए यंग स्टूडेंट you have to be smart enough to get that market intelligence as much as you can. Of course you cannot know everything जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते या किस लीडर के साथ अटैच्ड होते हैं, but maximum benefit is that you find out as much detail as you can. And
आपको काफी अंदाजा इंटरव्यूज के सेशंस में भी पता लग जाता है. व्हेन यू गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन यू गेट अ फील एंड हाउ पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस. यस, सो व्हाट डू यू, खुर्रम? सो दिस इज इन अ नटशेल. दो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास इन बिटवीन, तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले सबा तनवीर साहबा कहती है द ऑर्गेनाइजेशन नेवर टेल्स द सैलरी, हाउ टू गेज एंड नेगोशिएट द सैलरी। कि ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह होता है कि कहीं पे एडवर्टाइजमेंट जब आती है उसमें सैलरीज होती हैं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सवाल के हवाले से, मेरा खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ इदारे, बड़े इदारे, उनमें बड़े फिक्स ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेडिंग है, स्केल्स हैं। कुछ इदारे जो बहुत बड़े बड़े इदारे, उनमें ऐसा भी होता है कि हर आदमी को सेपरेटली डील किया जाता है। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में था, और उसमें हर आदमी एक एसेट था और उसको सेपरेट डील होता था। ईच एम्प्लॉय की डील डिफरेंट होती थी। पाकिस्तान के पॉइंट से बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन अगर तनख्वाह नहीं बता रहे, वो एक जर्नल बात करते हैं, वो कहते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज या बेस्ड ऑन द पोजीशन या बेस्ड ऑन इंटरव्यू, कैसे गेज किया जाए। और जाहिर बात गेज करेंगे तो नेगोशिएट करेंगे। तो एक खास तौर पे यंग लोग जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इंडस्ट्री में 10 साल उनको नहीं हुए, तो वो कैसे गेज करेंगे जी ये दिस इज द सैलरी, यहाँ पे ये चल रही है, ये एवरेज है। कोई हमारे यहाँ सर्विस तो बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, हैं बट बहुत कम है। या, कैसे आई कैसे मीन, इस चीज को कैसे कवर किया जाए इस पर? all right, let me cover step by step. Some ads, job ads आती हैं, बिल्कुल लिखी हुई होती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी फिक्स जॉब्स होती हैं यूनिवर्सिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि जी इतने ग्रेड का है या ये अमाउंट ऑफ सैलरी है इसकी, 50,000 है या लाख रुपए, और इसके साथ गाड़ी है, मेडिकल है, फलाना है, वेरी क्लियरली लिखा होता है. समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनी प्रोग्राम्स होती हैं, जो आपको लिंक आता है, आप उससे गेमिंग करते हैं, फिर गेमिंग करके टेस्ट होता है, टेस्ट करके फिर इंटरव्यूज होता है, वो क्लियरली लिखा होता है कि 60,000 सैलरी प्लस डेली अलाउंस इतना, या प्लस मेडिकल इतना, और प्लस इतना. तो वो बड़ा क्लियर लिखा होता है कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में. कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन दे आर टेकिंग फ्रेश कैंडिडेट, और वहां पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है कि जी वी नीड अ सप्लाई चेन ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर या एचआर ऑफिसर. नाउ देयर इज नो सैलरी रिटन. नाउ ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, देखिए यू आर अ फ्रेश स्टूडेंट. Is your focus salary negotiation, number one? Or is your focus on finding the right job and the right company? Please don't focus on the salary at the start. Yes, it is important, but at the same time, focus on what the organization is. Now, iska agar first kare nahi aata, so you can always politely ask at the end of the interview, can I just ask what kind of salaries are there or not be, depending upon that interview session or interviewer kaisa hai. Sometimes it may be taken negatively, sometimes it may not be taken positively. But usko ye keh sakte hain ki, you know, what is the amount of salary, or you can find out if you know anyone like that. Indirectly पहचानना जरूरी होता है. Now let's suppose कोई आपको बता भी देता है कि okay, this salary, आपने पूछ लिया कि what kind of salary range is it there, so he said well हमारी salary तकरीबन around 50-60,000 rupees है. Now you want to negotiate it further. Now this is an art of negotiations. It can fall through the cracks, यानी कि हो सकता है ये नुकसान ही हो आपको, और हो सकता है कि वो आप मैसेज क्लियर करते हैं. अगर वो पूछता है कि ओके व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, then you can easily say my expectation is that कि जी कम से कम जो मैं समझता हूँ मेरे कोलीग्स या मार्केट में ले रहे हैं, इंजीनियर्स हैं या एमबीएस हैं, they are taking about 60,000 rupees और मेडिकल की कार है, so this is it, but I will respect your organization's offer. तो यूजली ऑर्गेनाइजेशंस आपको नहीं बताएंगी इंटरव्यूज के दौरान कि ये सैलरी है और आपने आना है तो आए. बहुत ही छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्विक आपके मतलब वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये सैलरी है, लेनी तो लेने, मत लेना तो लेने. वो फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो डिफरेंट टाइप है. तो जब आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डील करते हैं प्रोफेशनली, नोबडी कम्स एंड टेल्स यू कि भाई ये सैलरी है, ये ले लें. सो नेगोशिएशन करने का तरीका यही है कि पोलाइटली इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड, देन आइदर लीव इट देयर or just say that I hope that the salary will be in line with what the market practice is. That's it. You leave it there and then. देखिए आपको जॉब अच्छी मिल रही है, आपको एक ए क्लास मल्टीनेशनल या ए क्लास लोकल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल रही है, आपकी ड्रीम जॉब है मार्केटिंग प्रोडक्ट मैनेजर. व्हाई डू वांट टू रूइन इट जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द सैलरी? आपको पता है कि सैलरी कितनी होगी, इट विल बी 60 to 100,000. को 2 लाख 3 लाख तो सैलरी होगी नहीं. दिस इज द रेंज ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज, between 60 to 70 to 80 to 90. So wait, you will get an offer if you get an offer on that one. So don't ruin your connection with that organization by just getting yourself, stuck on the salary amount. The negotiation, a little bit dialogue is recommended for a young person and a fresh person. And otherwise, it is better to just leave it to the organization what they offer. Or believe me, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकल हो या मल्टीनेशनल हो जो अच्छी हैं, वो उनके पास तकरीबन एक रेंज होता है, वो देख लेते हैं कितना रेंज होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि वो 2.5 लाख रुपए दे देंगे
या 3 लाख दे देंगे, तो जिस भी जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड चल रहा है बिटवीन 80 70 70 80 90,000 इसमें होगा। और जब वो ऑफर मिल जाए आपको, एंड लेट्स से यू गेटिंग सेलेक्टेड, दैट टाइम यू कैन से कैन समथिंग बी डन बेटर, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं और से ऑफर मिल रही है और आप जाना चाह रहे हैं, तो वहां आप थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। बट यू हैव टू डू इट वेरी पोलाइटली, you don't have experience on your hand. There are so many young students out there. Why should I select you if you're so stuck on the salary? You know, कोई बहुत ही स्पेसिफिक इंटरव्यू होगा तो मैं कहूंगा चलें जी बहुत अच्छा बंदा है, इसको मैं ले लूंगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अ यंग पर्सन। यस पुरम। जी, एक क्वेश्चन है उसका मैं इफ बिलाल असलम साहब कहते हैं, इफ यू विश टू अर्न मैक्सिमम एज यू कैन बट ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 15 years, प्लीज गाइड द रोड मैप, मनी इज अट्रैक्टेड टू हु पीपल टू व्हाट प्रोफाइल्स। इनका मतलब ये है कि जी कौन लोग हैं जो ज्यादा अचीव करते हैं। मैं पहले टेक्निकल रिप्लाई तो आप देंगे, मैं एक देसी रिप्लाई देता हूँ अपने। मैं प्रोफेशनली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई डिड 2 PhDs इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने बहुत इदारों में काम किया। तो बिलाल हसन साहब, आपका मैं एक आपके उसका एक जवाब दूं कि किन को कौन कौन से लोग हैं जिनको अट्रैक्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हस्ट पाकिस्तान हो जिसमें शकील साहब बैठे हुए हैं, एस के डेवलपमेंट हो, मैंने इंटरनेशनल लॉरियल में काम किया है, और बड़े इदारों में काम किया है। जो काम करता है ना, वर्थ, आप वैल्यू फॉर मनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी के लिए भी। कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है वैल्यू फॉर मनी। मैं पाकिस्तान में एक जगह जॉब करता था, ये बात है कोई 20 साल पुरानी। तो मैं अपने जो बॉस थे, सेठ साहब जो थे, उनसे एक बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते 1 मिनट बैठो बैठो। मैंने कहा, जी। कहते हैं, देखो एक बात याद रखना, ये बात है 1997 की बात है, नहीं 2007 की बात है, सॉरी 2007 की बात है। तो जारी बात है, अच्छा खासा पीरियड गुजर चुका है। तो उस जमाने में जो मिनिमम सैलरी 10,000 रुपये होती थी, 8-10 हज़ार रुपये मिनिमम से, 8,000 रुपये मेरे ख्याल है मिनिमम सैलरी होती। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं 8,000 रुपये का एम्प्लॉय कंपनी में आता है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मुझे 8,000 रुपये पूरे करके दे, 8,000 रुपये वर्थ। मैं 8,000 रुपये किसी पे लगा रहा हूँ ना, तो अगर वो 8,000 रुपये का काम नहीं कर रहा तो मेरे लिए बेकार है। जब आ जाती है बात 25,000 रुपये वाली, तो 25,000 रुपये वाले जो एम्प्लॉय होता है, ये अगेन मैं इसको आज के रेट से मत लीजिएगा, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। 25,000 रुपये वाला एम्प्लॉय वो होता है जो कम अज कम अगर मुझे 50,000 रुपये का फायदा नहीं दे रहा तो मेरे लिए बेकार। और जहां पे बात आती है, सारी बातें मैं उस फाइनेंस डायरेक्टर थे, जहां पे बात उसने कहा, जो ये 2 2 ढाई 3 लाख वाले लोग हैं ना, ये अगर 10 गुना फायदा नहीं देते ना तो मेरे लिए बेकार है। अगर मैं उसी को काम दूंगा, और ये याद रखिएगा, वैल्यू फॉर कौन अट्रैक्ट करता है, किन को पैकेज अच्छे अट्रैक्ट करते हैं, जो वैल्यू फॉर मनी देते हैं। जिस तरह हम काम करते हैं, कोई भी जिंदगी में काम करें, आप परचेज करते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप के लिए उसका बेनिफिट क्या है। तो उन्हीं इदारों में वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं, या वो लोग ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिएगा, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलता है। बस काम, बेसिक काम जो कर रहे होते हैं ना, वो जिसको वो बेसिक काम कर रहे होते हैं, उनको बेसिक, अगर जहां पे लोग आपको नजर आते हैं सीनियर पोजीशन से बैठे हुए, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे ले रहे होते हैं जो उन्होंने उठाई हुई होती है। तो इनको अट्रैक्ट करता है जो मेहनत करते हैं, जो अपनी वैल्यू बता देते हैं कि जी मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, और वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। शकील साहब, इस बात पे कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? इन्होंने ये पूछा था, इनका था जी 15 साल में अगर मैं बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, किन लोगों को अट्रैक्ट करते हो? तो मैंने एक देसी सा जवाब दिया था इसका। Okay, well, it's an interesting question. You know, there are a lot of books written how to be rich and how to be a millionaire, how to be a billionaire, and the span is there. So there are lots of books you can Google articles how to be a rich person and how to be a millionaire. So I mean, वो चीजें अपनी तरफ से रहेंगी। मेरा थोड़ा सा बिलीफ ऑन द रिस्क भी होता है, मतलब इन द सेंस कि आप मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ कैन यू अर्न मनी। But if you start chasing money, you lose out on very basic aspects of life and your self governance or your self development. So we are not going to chase money. The money should chase us. That is the main important thing. And that is what your life should be, whether you are in an organization or whether you're doing business. If you do your business, of course, अगर आप जो कह रहे हैं ना 15 साल में, तो फिर तो मैं आपको ये राय कहूंगा कि आप 2 3 साल काम करके एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी एक्स सैलरी है तो आप लगा लें फिर ओवर द नेक्स्ट 15 years 15%, 20%, 25% पे लगा लें कि वेयर विल योर सैलरी बी एंड वेयर द इन्फ्लेशन बी एंड व्हाट इज योर contentment of the rich person. Is it rich having a house and a car so it never ends? So there is no end to the richness that you have. And a lot of people get contented. But I can understand, to us in Pakistan, rich would mean that if you have a own small house of yourself, which is going to be not easy, and at least a favorable life that you can have. Unless you believe in being a rich person, having, I don't know, mansions, 3 4 mansions and a dozen cars,
Is that what is your life is? In that case, देखें, organizations will not be able to give you that. The best thing is that you do your own business, but do it ethically. A lot of people want to do it unethically, so then there's the path, वो बिल्कुल different path है. वो फिर आप अपनी जिंदगी आप जा रहे हैं. But to first of all to work ethically, integrity. जो बात की खुर्रम ने वो बिल्कुल सही है. ऑर्गेनाइजेशन में जब आप आते हैं and to be rich and to be at a higher level, that means of course what I meant to be rich here कि जब आप higher level पे जाते हैं आपकी सैलरी बढ़ती है. उस ऊपर जाने के लिए सिर्फ योर हार्ड वर्क इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग, but also your ability to connect in the organization and lead the different projects is very important. Your technical skills, your soft skills both come in handy. And how much your potential is calculated or evaluated in organizations. कि ये बंदा के हाई पोटेंशियल है, क्या ये ऊपर चला जाएगा, क्या इसकी लीडरशिप वैल्यू अच्छी है, क्या इसकी लर्निंग एजिलिटी अच्छी है, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या ये इंटेग्रिटी है, क्या ये साउंड है. All these things get counted when you go on the top. Yes, hard work is important. Your performance जो आप डिलीवर करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. और फिर बहुत सारी वैल्यू सिस्टम बीच में साथ आ जाती है. तो अगर आप इस तरह चलना चाहते हैं, I've seen lot of people who have risen in organizations and made good money, अपना घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, depending on that thing, of course, barring the inflation, what the cost is. But if you want to be super super rich, तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में भी कई दफा आपके लोग बाहर चले जाते हैं, they earn in dollars and pound and euros, और ऊपर चले जाते हैं, CEOs बन जाते हैं, which is fine. But अगर आपको everybody may not be able to do that, then you should look at being an entrepreneur yourself if you want to be that kind of rich. जो 15 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, my advice is that integrity and honesty comes first, ethics comes first. उसके बाद आपकी जो रिलेशनशिप है लोगों से, respect and value system has to come, and that goes in business. Today you establish a business, और आप कहें मैं ट्रिलियनर हो जाऊं in 15 years, it can be, it cannot be, but if you follow the right path. बहुत खुर्रम ऐसे एग्जांपल्स हैं, यंगस्टर्स एंड यूट्यूबर्स और डिजिटल जो उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म्स खोली हुई हैं, दे हैव बिकम क्वाइट रिच इन जस्ट अ कपल ऑफ इयर्स एज वेल. But then there are few people, so then you have to do that kind of business, that self governed business. तो ये है. तो ऐसा नहीं है कि everybody will have a race कि जी मैं 15 साल में हो जाऊं. हो सकता है you might do very well in your own business, in 5 years you're making good money and you have to sustain it. But like I said, whether it's organization or it's entrepreneurial, your own business, ethics, respect and values, and it's important. So let the money chase you automatically, and it will. मेरा तो बिलीव है फॉरम, आप पता नहीं क्या आप बिलीव करते हैं. सर 100% आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि आप डेवलप करें अपने आप को, चीजें आती हैं. यू हैव टू एग्जैक्टली. डेवलप, से कि सस्टेनेबिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम, और अपने आप को डेवलप करें. अदरवाइज देखें ओवरनाइट चेंजेस होते देखिए ना, चीजें तो राइट. मतलब बड़ी बड़ी वाजे, अब तो अब अपने मुल्क को देख लें, बड़े वाजे एग्जांपल है, ओवरनाइट चीजें चीजें हो जाती हैं. तो अपने आप को स्टेबल करें. कभी कभी इम्तिहान भी होते हैं लाइफ में, होता है कि आपको पर्टिकुलर एक पैच आता है, बट उसके बाद अगर आप अपने आप को आपने डेवलप किया हुआ है तो आप उसको पास कर जाते हैं. असल से आपका क्वेश्चन है हाउ टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज माय करंट सैलरी. असल से मैं रिप्लाई दे देता हूँ. देखें, करंट सैलरी आपको बतानी पड़ती है. हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, आपको एट टाइम्स अगर पे स्लिप्स भी ऑर्गेनाइजेशन मांग ले तो आपको देनी पड़ती है. तो झूठ मत बोलें, जो करंट सैलरी है वो जरूर बताएं. उससे आपकी कोई इंसल्ट नहीं होगी. अगर कम सैलरी है, आपको करंट सैलरी करना, और याद रखिएगा सैलरी मुकम्मल बताएं. ये मत हो कि आपने सैलरी बता दी, आगे से ऑफर आ गई और फिर आप कहेंगे मैं ये पोर्शन बताना भूल गया था, मुझे तो इतने पैसे और भी मिलते हैं तो मुझे इससे ज्यादा दें. तो जो भी जवाब दें मुख्तसर दें. मैं जो एक क्वेश्चन है वकास साहब का, इफ एनीवन डूइंग अ जॉब and during job if he feels people are getting raise and I'm also performing great, how can he negotiate and demand raise of the salary. मतलब कहना ये चाहते हैं कि जी पीयर्स को जो है वो काम कर रहे हैं, मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, उनको रेज मिल जाती है और मुझे नहीं मिलती, तो फिर मैं क्या विद इन जॉब निगोशिएट कर सकता हूँ. ओके. नाउ दिस इज, देखिए इसमें यू नीड टू बी, जो स्टार्टिंग बात की खुर्रम ने भी, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ. समटाइम्स वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, maybe, I mean there are cases that we are not performing well, और हम अज्यूम करने लगते हैं कि मेरे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है क्योंकि मैं एक एक्स यूनिवर्सिटी का हूं, या मैं एक्स जगह का हूं, या मैं एक्स एथनिक ग्रुप का हूं, या मैं रिलीजियस ग्रुप का हूं. तो पहला स्टार्ट उस पर ही चला जाता है, और या जेंडर का हूं. ऐसा कि नहीं होता. कई दफा आप देखेंगे कि हो सकता है कि आप, इट्स द फर्स्ट थिंग इज परफॉर्मेंस, और फर्स्ट थिंग यू नीड टू रियलाइज व्हाट इज इट. तो आपको अपने सुपरवाइजर से ही बात करना चाहिए.
हो सकता है नाउ ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिमिनेशंस में बी हैपनिंग कि बॉस अपने 3 फेवरेट्स को ज्यादा इंक्रीमेंट्स मिलती रहती हैं और मेरी नहीं होती। अब इस सूरत में क्या करना चाहिए? पहले तो ये होना चाहिए कि यू नीड टू टॉक टू योर बॉस। अगर आपके यहाँ सिस्टम है टू गो टू एचआर और टू गो टू कंप्लायंस, वो होना चाहिए, स्पेशली टू एचआर, या कोई मेंटर से बात करें। बेहतर होता है कि अपने डायरेक्ट बॉस से बात करें। अगर वो नहीं होता और लेट्स से वो बहुत ही नेगेटिव बात में जा रहा हूँ कि बॉस बदतमीज है या आप बात नहीं सुन रहे और फेवरेटिज्म चल रही है और आप पे बहुत ज्यादा, well then it's time to leave the job. I can only say that. फिर अगर कोई भी नहीं सुन रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? But at the same time, I think अगर वो डिजर्व करते तो आई थिंक इट्स क्रिटिकल फर्स्ट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। इफ यू आर यंग गाय एंड लेट्स सपोज यू आर बेसिकली गोइंग टू हैव दिस, यू फील दैट कि मुझे सैलरी मुझे कम मिल रही, तो यू गो टू योर बॉस, ट्राई इट आउट द फर्स्ट ईयर कि जी मुझ में क्या चीज थी। मेक श्योर ही पॉइंट्स आउट ABCD चीजें जो थी वो आपकी नहीं हुई। क्योंकि कई दफा जब इवैल्यूएशन होती है या परफॉर्मेंस की डिस्क्रिप्शन होती है तो लोग भाग जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि आपकी ये खामियां हैं, क्योंकि पीपल शाय अवे फ्रॉम टेलिंग एंड गिविंग अ फीडबैक, हमारे कल्चर्स में खास तौर पे। सो गेट दिस थिंग डन फ्रॉम योर बॉस दैट आई हैव दीज 3-4 थिंग्स जो कि मैं समझता हूं कि ये मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट कराएं and next 6 months, 7-8 months, work around them. Once you have this documented and have taken feedback during the year, I'm sure he will also not like हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही किया हुआ है। फिर तो आपको जरूर, आई मीन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं मिलता और आपने क्लियर भी किया हुआ, देन इट्स अ साइन ऑफ समथिंग अदर देन दैट व्हाट इज देयर। इट्स अ साइन ऑफ नेचर कि यू हैव टू मूव। देखें, याद रखिएगा, मैं मूव करना एट टाइम्स आपकी स्किल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी होती है, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना आउटपुट आपने देनी है वो दे रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को उससे ज्यादा आउटपुट की जरूरत नहीं है, तो वो आपको अननेसेसरी, उनके उनके हिसाब से काम इतना ही है, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, देन प्लान करें अच्छे अच्छे अंदाज में। अभी जैसे शकील साहब ने कहा, फीडबैक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, वहां फीडबैक 360 फीडबैक वैसे ही होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, तो वहां पे आप अपने अपने सीनियर से फीडबैक जरूर लें, अपने पीयर से, अपने सीनियर से फीडबैक लें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन। और फिर भी आप समझते हैं तो फ्रस्ट्रेट ना हो, याद रखिएगा, फ्रस्ट्रेट ना हो। ऑर्गेनाइजेशन मूव की इसलिए जाती है कि हो सकता है कहीं आपकी ज्यादा वर्थ हो, और आप प्रॉपर नोटिस दें, प्रॉपर बात करें, जॉब सर्च करें, और अगले इदारे में चले जाएं जहां आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें, या जहां पे आपकी, आप समझें कि आपको आपकी वो डिजर्विंग, फिर वही बात है कि विश नहीं, डिजर्विंग सैलरी मिल रही है। आगे चलते हैं जी। सुफियान अयूब साहब कहते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। सुफियान साहब, मैं किसी पर्टिकुलर उसका नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे आपने पूछा है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन काम करते हैं। What are the questions we should ask industrial experts on LinkedIn? How to judge whether the organization will help you to groom your personality? इसमें से एक ही क्वेश्चन है जो रेलेवेंट है। How to judge whether the organization will help you to groom your personality or not? शकील साहब, क्या साइंस नजर आए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हुए, या करते हुए कि वो ऑर्गेनाइजेशन मुझ में वैल्यू ऐड करे, I think जहाँ पे। देखें 20 जी years, जी yeah, sorry, 20 years back, and Forum, you remember that 10-14 years back, इतनी information गूगल में नहीं होती थी, ना ही नहीं सोशल होती मीडिया इतना होता। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन से पूछ पूछ के लेने पड़ते थे, या कोई जाम काम करता है या एक्स एम्प्लॉय उसका है तो उससे हम जाके पूछते हैं। वो मेथोडोलॉजी तो अभी भी रहेगी। यू कैन गो एंड आस्क द एक्स एम्प्लॉय और समवन कनेक्शन, ट्राई टू फाइंड आउट इंडस्ट्री कैसी है, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं आप पहुंच के यू कैन फाइंड आउट अबाउट इट। वो भी नहीं मिलता तो यू कैन हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल एज वेल कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, उनकी वैल्यू सिस्टम क्या है, उनके कल्चर क्या कह रहे हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। फिर भी when you get into the organization, you will only get a feel once you enter the organizations. You know, they can remember, and then what kind of leader that you have. तो आप बिल्कुल उसको खत्म नहीं कर सकते, but you can maximize your approach to find out about the organization. कि what is, does it believe in the value system? अच्छा, कुछ organization, Puram, and the other students basically are self-driven with the image. For example, अगर मैं ये कह दूं कि जी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर एयरलाइन है, वुड एनीबडी लाइक टू ज्वाइन? यहाँ सब के सब कह देंगे यस आई लाइक टू ज्वाइन। और मैं XYZ कंपनी कोई एयरलाइन नहीं लेना चाह रहा नाम, लेकिन अगर उसको ज्वाइन करे जिसका नाम नहीं होंगे, देखेंगे दे विल नॉट ज्वाइन। सो क्यों है कि आपने सिंगापुर में कभी ट्रेवल नहीं किया, बट यू आर बाउंड टू गो एंड अप्लाई फॉर द, आज अगर यहाँ जॉब एडवर्टाइजमेंट हो जाए, देयर बी थाउजेंड्स एप्लीकेशन Singapore. So it's also the image driven by the thing. So look at the image in the market as well. So इसी तरह बैंक्स हैं, इसी तरह फार्मा है, इसी तरह ये, और कई दफा ऑर्गेनाइजेशन में यू गेट
एटलीस्ट आपके सीनियर्स आपको बता सकते हैं, तो टेक हेल्प फीडबैक, गेट अ मेंटर, योर सीनियर आपके कॉलेज में, especially your students, young students are there, professors, visiting faculty से पूछ लें. So all those things, you find a lead to get into that depth of it. So this is how you can maximize your search about an organization. जस्ट टू ऐड वन थिंग, कतर एयरवेज एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, और कतर एयरवेज में खाली लिए इस साल वो पिछले 6 साल से वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन थी, इस साल में ख्याल में वो अवार्ड किसी और को गया, तो 6-7 साल से बेस्ट थे। किसी ने मुझे बताया वो कतर एयरवेज ज्वाइन करे, तो उन्होंने कहा देखो, मुझे कहा मैं रियली कतर एयरवेज हर साल ना 3-4 हजार लोग रखती है, बट उसका एक और साइड भी है। मैं कहा जी क्या? उन्होंने कहा वो हर साल 3-4 हजार लोग निकालती भी है। Hmm. ग्रोथ तो अलग बात है, तो कुछ इदारे जो बहुत जबरदस्त होते हैं, हर बंदा पीपल आर ट्राइंग टू जॉइन देम, वो एक गलती की गुंजाइश में नहीं देते। तो ये जैसे बड़ी एक मिसाल के तौर पर जब नाम मेंटेन कर रहे होते हैं ना, तो याद रखिएगा कि जब आप बड़ी उस पर जाएं और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिर अपने आप को फुल परफॉर्मेंस दें। बड़े इदारे जो फैंसी नजर आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी नेगेटिव बात नहीं कर रहा, जो चीजें मेंटेन करते हैं, दे आर द बेस्ट पे मास्टर्स, बट याद रखिएगा देन यू हैव टू डिलीवर। आप डिलीवर नहीं करेंगे, वो सेकंड बात नहीं करते, वो आपको खुदाफिज कह देते। आमना नूर साहिबा का क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम साउथ पंजाब एंड प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। We have no jobs available in my city right now. I went for an interview in a small scale company and they are offering a 20K package to fresh and 35K to experienced. Should I join this package? Is not if devaluing ourselves. As in Karachi, I was working at almost double of this. शकील साहब के पास जाने से पहले मैं इसके ऊपर छोटी सी बात करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमम सैलरी 32,000 रुपए है। अगर आप 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तो मिनिमम सैलरी 32,000 रुपए है। तो आप एक ऐसी कंपनी की बात करिए जो कंप्लायंस पे नहीं आती। दूसरी बात, मैंने भी आपसे बात की, आप साउथ पंजाब की बात कर रही हैं कि कराची की सैलरीज को साउथ पंजाब की सैलरी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। कराची का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होता है, इसलिए साउथ ऑफ पंजाब में कंपेयर, मैं कंपेरेटिव की बात करूं, मैं ऐसी किसी ऐसी कंपनी के बारे में उसको एंडोर्स कर सकता हूं जो बेसिक कंप्लायंस नहीं कर रही। पैकेज आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दिस इज योर डिसीजन, बिकॉज आप देखें कि क्या फारग रहना बेहतर है। मैं 20 को तो बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करूंगा, 32 इज द मिनिमम सैलरी इन पाकिस्तान, वो भी लेबर के लिए है। तो आप ये डिसीजन आप ले सकते हैं अपने सर्कमस्टांसेस पे। डीवैल्यूइंग की बात जहां तक है, आप सर्च करें, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बेताश अपॉर्चुनिटीज है। आपको लगता है, हाँ मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी कंपनी में जा रही हैं जो कंप्लायंस भी नहीं कर रही गवर्नमेंट उसका, तो देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि आप क्या ऐसी कंपनी में जाना चाहती हैं जो कंप्लायंस नहीं कर रही, या आप 20,000 पैकेज की बात कर रही हैं। बाकी टेक्निकली एचआर परस्पेक्टिव से शकील साहब आप इसका जवाब दें कि वो कराची में थी तो डबल पे थी, या वो साउथ पंजाब के छोटे शहर में है और वहां उनको 20,000 की सैलरी ऑफर हो रही है, जो बहुत कम लग रही है उनको। देखिए, this will be everywhere, any part of the world. I mean, it's not, unless it's an online job, then wherever you are based, the salary will be the same. अब तो गूगल की कोई सैलरी हो, आप सिंगापुर में हो, काबुल में हो, ईरान में हो, साउथ अमेरिका में हो, तो जॉब्स के रिलेटेड पे आपको सैलरी मिलेगी, but that's an online job, so yeah, that could be very different and depends on your expertise and qualification. अब यहाँ of course there are, and again, if you go to places in other countries, कराची को छोड़ दें, लोग दुबई जाते हैं या लोग लंदन जाते हैं, और बात पहले भी यही हो रही थी, तो वहां बड़ी सैलरी ज्यादा होगी एक एचआर ऑफिसर की या फाइनेंस ऑफिसर की, और वो कहेंगे जी वो 10 लाख कमा रहा है, 10 में से पता लगा वो 9.5 लाख रुपए पूरी हर मंथ खर्च कर देता है, बिकॉज इट इज एक्सपेंस, सो मच ऑफ एक्सपेंस, एंड ऑफ कोर्स आना जाना होगा। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ एब्सोल्युटली एग्रीड खुरम दैट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल वेदर ही और शी वांट्स टू ज्वाइन, कि चलो टाइम पास करने के लिए मैं 20,000 रुपीज में जा रही है, लेकिन अगर 20,000 एक तो मिनिमम नहीं है, what kind of an organization is it, एक compliant भी नहीं है, और what kind of a culture will it be, what kind of people are there, so why are you wasting your time with 20,000 rupees? Then of course you will have to figure out what can you do, जैसे उन्होंने कहा कि online job है, could you go to the hospitals, could you go anywhere else so that you can find somebody, because you cannot leave the location, and there could be positions that could offer you online. Yes, जितने छोटे शहर में जाते जाएंगे, of course becomes more difficult and difficult, so you have to step out to a bigger city. I mean, there's no other choice that can happen. फेसबुक पे हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े माइनर से क्वेश्चन है, उनको मैं क्लियर करके फिर अगले पॉइंट पे जाता हूँ। मरियम इकबाल साहबा कहती हैं, if somebody is stuck in low salary as there are some organization who buy services on cheaper rate, how to improve your salary? देखें मरियम, आपको पता है, आप ये आइडेंटिफाई कर चुकी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है चीपर रेट्स के ऊपर सर्विसेज बाय करता है। देन जब तक वहां काम कर रही है, करें, सर्च फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, सर्च फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी।
अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। रुबीना अकबर साहिबा कहती हैं, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज ना करे, देन व्हाट टू डू। इफ ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट इंक्रीज सैलरी अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू टॉक, देन व्हाट टू डू। देखें, मैं बड़े बेसिक सर्वियर साहब, ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे कमिट किया, राइटिंग कमिट किया होगा, कोशिश किया करें कि जहां पे जाएं इदारे से राइटिंग ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर जरूर लिया करें, ठीक है। और कोशिश किया करें कि ऐसे इदारों को प्रेफर करें जो डॉक्यूमेंटेड सैलरी देते हैं, बैंकिंग सिस्टम के देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। अगर उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं किया तो जाके बात करें कि फीडबैक जरूर लें, क्या आपकी तरफ से कोई लैकिंग है जिस वजह से वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे। कुछ और इदारे ऐसे होते हैं, आते रहते हैं, हर तरह के इदारे होते हैं, बड़े छोटे, उसकी साइज की बात भी नहीं होती, कुछ लोगों की नेचर भी होती है कि वो इंटरव्यू में सब्ज़-बाग दिखाते हैं, उसके बाद नहीं करते। तो देन ट्राई टू फाइंड अ बेटर, जैसे अभी हमने बात की कि साउथ पंजाब में कोई कंपनी है जो बेसिक सैलरी भी नहीं दे रही, जो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लाइंट उसमें आता है। तो ट्राई करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढने के लिए, वहां से निकलने की कोशिश करें कि जहां पे अगर कमिटमेंट पूरी नहीं की जा रही और बेसिक सैलरी भी नहीं दी जा रही, तो बेहतर है कि आप ऐसे इदारों की तरफ जाएं जो आपको बेहतर करें। अच्छा जी, मैं अगली एक उस पर जाता हूँ कि हम काफी उस पर डिस्कशन के लिए टाइम पे थोड़ा रह गया है। सर, स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रेजेंटिंग योर वैल्यू प्रपोजल, हमने ये तो बेसिक से हमने कहा, काफी क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि अपने आप को, अपने वैल्यू प्रपोजल को रिप्रेजेंट कर सकें। इसमें मैं ये भी हम कह रहे हैं कि अपने आप को कैसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें, और अपना जो प्रपोजल, अपना अपना जो एज ए पैकेज लेके जा रहे हैं, हम किस स्ट्रेटजी के तहत अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay, I mean, this is we are looking at the basics, down to the basics. किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं. First of all, I mean, you can Google lots of articles on this. कि what kind of attire or dress that you need to wear. किस तरह से मैंने जाना है, ड्रेस पहनना है, किस तरह मैंने, especially boys, shaved हैं कि नहीं हैं, what kind of makeup do we need to use, what kind of dress, what kind of purse, what kind of, attire. ये तो एक बेसिक चीज है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं. सो क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन कई लोगों का आपके ड्रेस से और आपकी वॉक से होता है. हाउ डू यू गो अबाउट इट, एंड व्हेन यू गो अबाउट इट, अराइव इन टाइम, मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. ये तो चीजें बेहद आगे. अब आप कह रहे हैं मैं अपनी वैल्यूज को स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं कि मैं बेहतर. जैसे शुरू में बात हो रही थी कि यू बी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चंस. So first of all, prepare yourself in front of the mirror or ask a friend to interview you as an interview. तो मॉक इंटरव्यूज करके जाएं ताकि कुछ आंसर्स आपके पास रेडी होने चाहिए माइंड में. और आंसर्स को फिर जब बता रहे हो तो इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंटली डन. योर इंटरैक्शन विद द पर्सन, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, बात करने का. अच्छा, बाय द वे, ये अंग्रेजी की बात नहीं है या उर्दू की बात नहीं है. आप सराइकी हो, पंजाबी हो, जिसमें भी आप लैंग्वेज में दे रहे हो, जो इंटरव्यूअर है वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा है कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, लॉजिक कैसे दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन का रैशनल कैसे दे रहे हैं. हो सकता है किसी क्वेश्चन का जवाब सही या गलत नहीं होता, लेकिन वो देखता ये है कि आप रैशनल कैसे प्ले कर रहे हैं, कि आपका जवाब कैसे आना चाहिए, कि वो उसमें क्या समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ मैं कैंडिडेट से कि आपने फार्मेसी क्यों पढ़ी, आपने क्यों पिक की. अब उसका रैशनल ये है कि फिर मैं कहूंगा छोड़ी क्यों नहीं, या आप छोड़ना क्यों चाह रहे हैं. तो कई दफा डायरेक्ट आंसर्स बड़े लॉजिकल आंसर्स तरीके से होते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस. तो द वे द पर्सन इज गिविंग द आंसर, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग. मैं कहूंगा आपने सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था. आप कहेंगे जी मेरे इंजीनियरिंग था. आपने इंजीनियरिंग क्यों पिक की. आपके तो बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स थे मैट्रिक में या ओ लेवल में. सो यू नीड टू हैव दैट लॉजिकल अप्रोच, दे आस्क यू दिस क्वेश्चन. सो यू सी, आपके एक्सपीरियंस में बात नहीं हो रही. वी आर लुकिंग एट द बहुत सही ओवरऑल बात। अप्रोच. तो ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है. एंड देन इफ समबडी आस्क आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और व्हाट यू लाइक इट, देन यू बी वेरी कॉन्फिडेंट सेइंग कि मेरे रिस्पेक्ट क्या है, मेरी वैल्यूज, मैं रिस्पेक्ट है, मैं लीड करता हूँ, फलाना करता हूँ, बी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो द जनरल etiquettes of a conversation, normal conversation, is very important. The interpersonal skills, ये इस वक्त तो नहीं बता सकते क्योंकि जाहिर बात है it's a more of a question as feedback. You might have to Google a few things. You might have to ask your university कि वो एक session arrange करें. But primarily फिर भी आपके ऊपर आएगा कि how much you practice and do a mock interviews. और लाइफ में प्लीज मेंटर्स जरूर रखें, चाहे वो आपके वालिद हों, भाई हों, छोटे हों आपसे या बड़े हों, teachers हों. तो you need to have mentors who can continue guiding you also on that. Your seniors as well. Yes, Gaurav. ओके जी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रिपेयर फॉर टफ क्वेश्चन। एक बार जब आपने हम बात कर रहे हैं कि जी नेगोशिएटिंग योर सैलरी एंड बेनिफिट्स, हाउ टू गेट, तो बात मैं यूथ को एड्रेस कर रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो
प्रिपेयर होकर जाएं। इस इंटरव्यू याद रखिएगा एक बहुत बड़ा स्टेप होता है आपकी अगले कैरियर के अंदर, कि इंटरव्यू कैसे आपने गुजारना है, इंटरव्यू में कैसे, इसलिए कि बहुत लोग बहुत अच्छे स्किल्स के हामिल होते हैं, बहुत अच्छी डिग्री होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट वो इसी वजह से नहीं हायर हो पाते कि उनके वो नहीं जानते कि इंटरव्यू देना कैसे है, या वो इंटरव्यू में पजल हो जाते हैं। इंटरव्यू में लोग, मैं बड़ी पुरानी बात है, मैं वाज इन पाकिस्तान, जब मैं बाहर शिफ्ट होने से पहले, तो एक बहुत क्वालिफाइड साहब, जो मतलब मैंने क्वालिफाई किया था 1999 में, उस साहब ने क्वालिफाई किया था 1992 में, और वो मैंने उनका इंटरव्यू कर रहा था, एंड ही वाज शिवरिंग। मुझे शर्म शर्म आ रही थी, मुझे पहले वैसे ही शर्म आ रही थी कि यार उससे 7 साल पहले क्वालिफाई किया, एज भी अच्छी खासी उनकी मुझसे ज्यादा थी, और वो नर्वस थे। मैंने उनको पानी शानी पिलाया, मैं जी फॉरगेट अबाउट, आपका इंटरव्यू में कर ही नहीं सकता, वैसे ही चैट करते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरव्यू में आपने, अटायर तो एक अलग चीज होती है, आप प्रिपेयर होकर जाइएगा कि टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभी बहुत टफ इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, वो ऐसे घुमाते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे करते हैं कि आप पजल हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो आपके, अगर आपको अच्छी सैलरी नेगोशिएट करनी है, आपको अपने सीवी का पता होना चाहिए क्या लेके जा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा रेलिवेंट है, बट अपने सीवी का पता होना चाहिए कि आपने जो सीवी में लिखा है वो क्या है, और आप कौन हैं, और आपने कहाँ से पढ़ा है, और आप किस डेट्स पे कहाँ कहाँ काम करते रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस करें, दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, हमेशा टफ क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, हमेशा टफ टफ क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा, ताकि आपको जब टफ क्वेश्चन आए, इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है उस नेगोशिएशन के अंदर। इदारे चाहते हैं कि उनके पास, इसलिए कि हर इदारा चाहता है कि कुछ लीडरशिप स्किल्स वाले लोग हों, ऐसे लोग हों जो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक आती हो। प्रेशर हैंडलिंग भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो इदारे प्रेफर करते हैं लोगों को जो प्रेशर में काम कर सके, तो वो आपको इंटरव्यू में चेक कर रहे होते हैं कि जी आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। तो जब आप जा रहे हैं और आपने अच्छी सैलरी नेगोशिएट करनी है, बेनिफिट्स नेगोशिएट करने हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। अभी जैसे शकील साहब ने बहुत अच्छी तरह गाइड कर दिया कि कैसे अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन करनी है, कैसे अपने आप को बिहेव करना है, किस तरह आपने सर्च करके जाना है। ठीक है साहब। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे भी आपने पहले भी कहा था कि देख के जाएं, अपना अपना एक एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपकी जॉब नहीं भी हो पा रही, तो डजेंट मीन आप अपने ताल्लुक मत खराब करें वहां से, अपने ताल्लुक मत खराब करें। कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और क्या इज इट राइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स, लाइक बजट क्या है, क्या आपका डिसीजन किस इंफॉर्मेशन पे बेस करेगा, मतलब मिसाल के तौर पे कि जो आप मतलब इज इट गुड टू आस्क द इंटरव्यूअर कि जी आप किस बेस पे डिसीजन लेंगे, पोलाइटली, कि और कोई और चीजें हैं, इज इट गुड और इज इट ओके फॉर न्यू, स्पेसिफिकली खास तौर पे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, कि वो इस किस्म के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछ ले, और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए के साथ। Param, it's very surprising. Sometimes young students come in, and I'm sorry to say, वो बिल्कुल ऐसा laid back approach होता है, ऐसा लगता है कि they don't have passion energy. तो मैं कहता हूँ ये youngsters को क्या हुआ? First of all, the youngsters should, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, और वो बात सही कह रहे हैं, रेज्यूमे की प्रिपरेशन से स्टार्ट होती है। तो जब आप एंटर होते हैं ना, यूजली इंटरव्यूअर पहले 2-3 मिनट में डिसीजन बनाने की कोशिश करता है, जिस तरह आप आके बैठते हैं, या जिस तरह आपका गेटअप होता है, जिस तरह आप स्टार्ट करते हैं बोलने के लिए, विच इज रॉन्ग, बिकॉज उसके नीचे वी नीड टू डू दैट। और कई दफा मेरे साथ भी हुआ है कि कैंडिडेट आया, मैंने कहा शायद ये नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने लगे द कॉन्फिडेंस केम आउट। सो दैट्स हाउ इट इज। अब आपने ये पूछा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। आई वुड लव कि क्वेश्चंस एंड में पूछें, और मैं जबरदस्ती पहलवाता हूं कि मुझसे कोई पूछे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन चैलेंजिंग होने चाहिए कि व्हाट इज योर, सिंपल क्वेश्चन यू कैन प्रिपेयर, कि व्हाट इज योर कंपनी प्लान इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फॉर youngsters in your organizations. Do you have a grooming program? Do you have a self development, those kind of programs? ये बड़ी अच्छी चीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं. It shows the confidence of the person to ask a question to a senior person. Sometimes the organization में कुछ लीडर्स होंगे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे जैसे शायद ये कहेंगे यार ये सवाल बड़ा करता है, इसको मत रखो, तो ये गलत है। तो ये आपको थोड़ा सा गेज करना पड़ेगा। एंड इफ द इंटरव्यूअर आस्किंग डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो एक ऐसा सवाल पूछें जो कि जनरल हो। ये ना हो कि जी आप ही बताएं कि आपकी सैलरी कितनी देती है, मेरी प्रमोशन नेक्स्ट कब होगी, गाड़ी में फ्यूल कितना होगा। अब ये सवाल नहीं पूछते। तो यू आस्क मोर ऑफ एन इंटेलिजेंट क्वेश्चंस लाइक कंपनीज ग्रोथ, योर पर्सनल ग्रोथ, किसी आपने आपने फर्ज करें वेबसाइट पे जाके कोई चीज देखी हो कि कोई चीज लॉन्च हुई है, तो उसका रेफरेंस दें। तो उसमें क्या होगा, इंटरव्यूअर कहेगा अच्छा ये वेल प्रिपेयर्ड आया है, इसने जाके मेरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है कि सर दिस हैड हैपेंड, व्हाट इज द गेम प्लान फॉर दिस थिंग, व्हाट इज द कंपैट। तो उसको ये पता लगेगा कि आपका ये है, और कहेगा जी here is the time that you can say जी I've gone through your website,
और वहां पर अब मैंने ये देखा कि आपकी वैल्यू सिस्टम है, तो इसको किस तरह से आप प्रोजेक्ट करते हैं. दैट्स वेरी नाइस. बट दीज क्वेश्चंस रियली सेल वेल onto the organizations. So yes, the questions, the way they are asked, what in particular they are asked, matter a lot to the leader. Okay, अगर वो ना पूछे कोई सवाल के ना पूछना, तो फिर आप कुछ ना पूछे. So flexibility. एग्जैक्टली और यूथ ऑडियंस याद रखिएगा कि जहां पे आप ये कम्युनिकेट करने पे ये सक्सेसफुल हो गए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने पोस्टर से, अपनी बातों से, अपने जवाबात से, तो प्रिपेयर होके जाएं कि क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वहां पे आपके सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है. जाहिर बात है वो अगर एक पोजीशन है और आखिर में 5 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक नहीं आना है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंटरव्यू में अपने जवाबात से ये जरूर कम्युनिकेट कर जाएं कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं. जवेरिया खान, आप प्लीज अपना अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप उसमें कर दें, टेक्स्ट कर दें, चैट में कर दें, मैं क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाएगा, मैं पढ़. मुनीश कुमार साहब का क्वेश्चन है जी. माय नेम इज जी. मुनीश कुमार, लिविंग इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ सिंध, हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीए फाइनेंस, एमए इकोनॉमिक्स, एलएलबी एंड एमएड. A government teacher experience as a banker for 12 years and as a teacher for 5 years. I want to get financial freedom. Which kind of a skill is suited for me to get financial freedom? थोड़ा सा रेलेवेंट फाइनेंस क्वेश्चन है शकील साहब, बट मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए. यूट्यूब चाहिए. वो एमबीए है, वो एम इकोनॉमिक्स भी है, वो एलएलबी है, वो एमएड भी है, टीचर भी है और बैंकर भी है और साथ से टीचर भी है. 12 साल से बैंकिंग कर रहे हैं, 5 साल से टीचिंग भी साथ साथ कर रहे हैं. और वो क्या कौन सी स्किल उनको अगर वो हासिल कर सके तो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम में आसानी हो. देखें, द फैक्ट इज दैट अगर आप पांच छह चीजों में चलते रहेंगे ना, तो आप फिर शायद इस तरह नहीं कर पाएंगे. एक दो तीन चीजें तो मल्टी टास्किंग हो सकती है एक दो चीजों के साथ. अब आप फाइनेंस में भी जाएं, एमबीए भी करें, बैंकिंग भी करें साथ साथ. व्हाट डू यू वांट? नाउ यू हैव ऑल दीज डिग्रीज और एक्सपीरियंस. पहले तो ये किसी के साथ अपने आप को असेस करने की कोशिश करें कि मैंने किस में ज्यादा अच्छा किया है, या आपने किसी एक दो जो पुराने सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस में या जिसके साथ काम किए, आस्क देम व्हाट दे डिड वेल, या किसी दोस्त के साथ. देखिए, किसी के साथ आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. तो देन यू विल हैव टू सेल्फ असेसमेंट. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज योर सेल्फ असेसमेंट, कि किस में आपको फाइनेंशियली फायदा हो सकता है, किस में आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है, किस में आप पैसे बना सकते हैं. हो सकता है इन सब चीजों में ना बनती हो, और आप एंड में रियलाइज करें कि मुझे तो ये बिजनेस करना चाहिए एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, या मैं कोई और फील्ड में जाता हूं. बट हैव अ सेल्फ एनालिसिस. उसके बगैर नहीं होगा. अदरवाइज यूल कीप रनिंग फ्रॉम वन डोर टू द नेक्स्ट डोर ट्राइंग टू मेक मनी, बट इट विल नॉट वर्क. क्योंकि टाइम हमारे पास गुजरता जाएगा. फ्रॉम 22 ईयर्स ऑफ एज टू 30 ईयर्स तक चलें, 6-7 साल तो आप ये कर लेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, लेकिन सारी उम्र एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे. तो इसलिए प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ assessment. Sit down with someone or your previous supervisors to find out where the gaps are. तो आपको थोड़ा थोड़ा खुद अपनी एनालिटिकल डेवलप करेंगे, तो फिर ये करेंगे कि ओके, और खुद कुछ आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि मैंने कहाँ पैसा बनाया. एंड ऑल्सो फाइंड आउट, जब आप इतना ऑप्शन अपने आप को दे रहे हैं, कि मेरा इंटरेस्ट किस में, इज इट बैंकिंग और इज इट व्हाट. फिर कई चीजें आपकी दूसरी चीजें सरफेस करेंगी कि मैं इस शहर से निकल नहीं सकता. अगर मैं निकल ही नहीं सकता तो कैन आई ग्रो इन अ बैंक? आई कांट ग्रो इन अ बैंक, बिकॉज बैंक में छोटा मोटा ब्रांच होगा, वहां तो नहीं जा सकता. सो व्हाट कैन आई डू बिकम अ टीचर? यस, यू कैन बी अ टीचर, बट क्या मैं एक बड़े स्कूल के टीचर जा सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, या मैं प्रिंसिपल बन सकता हूँ? देन यू नीड टू हैव एन एक्सपर्टीज. तो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स आर देयर? तो ये तमाम चीजें नीड्स टू बी डिस्कस्ड. ओके, इसका जवाब यही है कि फर्स्ट इज सेल्फ एनालिसिस टू फाइंड आउट what is your interest and where is your strength, that is where are your strength that lies. Yes, Gaurav. तो क्वेश्चन है जी सुल्तान साहब का. सर, there are organizations which force to do all type of work which did not fall under your scope of work and even does not pay properly and timely. What to do? देखिए सुल्तान साहब, हम भी पाकिस्तान में काम करते हैं. यस, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो टाइमली पे नहीं करती. एक बहुत बड़ा, अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा सेक्टर है, या बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल हैं जो एज ए हैबिट सैलरी टाइम पे नहीं देते. कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कहीं हैबिट भी होती है, और वो आपसे ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो आपकी उसमें उसमें फॉल भी नहीं करते. तो देखिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक नौकरी चल रही करें, आप नौकरी ढूंढें, सर्च करें अपने आप को. जब आप यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको तनख्वाह भी टाइम पे भी नहीं मिल रही और आपको वो काम करने पड़ रहे हैं जो आप नहीं काम करना चाह रहे, इज द टाइम टू मूव.
जॉब स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कहूंगा जॉब छोड़ के फौरी तौर पे कर दें, हर इंसान का जाती डिसीजन होता है। प्लीज सर्च फॉर अ बेटर जॉब ताकि आप यहाँ से लीव कर जाएं। अगर वो तो ऐसे ही रहेंगे ना, जहाँ हैबिट है वो आपसे ऐसे काम करा रहे हैं जो कभी आपने करने नहीं है, तो देन यू शुड लीव। बिलाल असलम साहब कहते हैं जी, 4 switches in 8 years is too much switching. All renowned companies with higher job responsibilities on each switch. Still, I feel that heat from potential employer. Do I overfeel it? Or yes, we have such corporate culture in Pakistan. If yes, why do we prefer loyalty over competence? If there is a time left, please throw some. Okay जी, सर बिलाल असलम कह रहे हैं कि जी 4 चेंज किए इन्होंने जॉब्स पिछले 8 साल में, 4 changes. Each changes with a higher job responsibilities, but still it's a threat. क्यों स्टेबिलिटी देखी जाती है? मैं एज एंटरप्रेन्योर आई प्रेफर पीपल जो मेरे साथ कुछ अर्से काम करें। मगर वो कह रहे हैं जी इसके बारे में बताएं कि क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि ये एक पोटेंशियल थ्रेट है कि मैंने 8 साल में 4 जॉब चेंज कर ली हैं, 2 के मैं हर जगह इंप्रूव करके गया हूँ, तो इसके बारे में क्या कहते हैं एज एन एचआर? देखिए, ऑफ कोर्स द जॉब्स आर नॉट देयर मैनी मच। लॉयल्टी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि लॉयल्टी कितना होगा, एंड कॉम्पिटेंस भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटेंस ना हो और लॉयल्टी देखी जाती, कोई भी नहीं होता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत कम ही होगा। कॉम्पिटेंस होगा तो लॉयल्टी खुद ही बनती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप ना चाहें, और जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अफसोस करती है कि यार ये कॉम्पिटेंट बंदा चला गया, और कई दफा वापस जाना चाहती हैं तो दे ट्राई टू टेक यू बैक बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटेंस। सम ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन सो लॉयल्टी कि अगर आप छोड़ के एक दफा गए, कॉम्पिटेंट भी होंगे, दोबारा नहीं लेते। अब आपने 4 पोजीशंस यू हैव चेंज्ड इन 8 इयर्स नाउ। अब कम थिंक अबाउट योरसेल्फ। अब आप एक 2 साल बाद फिर एक और कंपनी में जा रहे हैं जंप करके, कितना जंप करेंगे? और मतलब हाउ मच विल यू कीप ऑन जंपिंग ऑन दैट वन? सो सम अदर कंपनी विल से कि यार ये तो लॉयल है ही नहीं, ये तो 2 2 साल बाद छोड़ जाएगा, क्योंकि आप पे वो इन्वेस्ट करेंगे। बहुत ही कोई की पोजीशन होती है, कोई बहुत स्ट्रिक्टली नॉट अवेलेबल होगी, तो शायद ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगी। लेकिन अगर देखो मार्केट में अवेलेबल है इक्वल कॉम्पिटेंस का, सैलरी मुझे अच्छी मिल गई है, और दूसरी बंदे के साथ में आई कैन गो अराउंड, तो मैं उसी को ले लूंगा। तो आप 5 पोजीशन अगर 10 साल में जाएंगे एंड ईच टाइम यू गोइंग ऑन, सो what are you gaining also? You're gaining salary and level, which is fine, but that's also very short term. After that, market spreads के यार ये मत लेना भाई, ये 2 2 साल बाद छोड़ जाता है। So that is your image that goes around. Yes, it does happen in the world. In the world, America में भी आप ले लें, people do live in, but you have to create a certain image for yourself as well and a certain bonding. अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है और आपको आज नहीं मिल रहा, 1 साल बाद मिल रहा है, तो होल्ड ऑन। मेरी कई दफा एडवाइस रही है यंगस्टर्स को जो मुझसे डिस्कस करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं, मैंने कहा अभी आपको 1.5 साल हुआ है, स्टिक ऑन फॉर एटलीस्ट 1.5 year 2 years, फाइंड आउट वेयर यूर गोइंग, देन यू गो। वो चले जाते हैं एंड देन दे वांट टू कम बैक। सो यू ऑल्सो हैव टू सी कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अगली सैलरी, यहाँ लोग आपको पसंद करने लगे हैं, दे हैव प्रमोटेड यू और दे हैव गेन्ड यू। अगर कोई बात नहीं बन रही जो खुर्रम कह रहे हैं, बात ही नहीं बन रही, आगे आपको काम वो करा रहे हैं, तो देन ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू लीव। बट एट द सेम टाइम जस्ट डोंट लीव आउट ऑफ बिकॉज यू गेटिंग अ हायर लेवल एंड द मनी without realizing that it is compromising your own interest, so and your culture। उन चारों कंपनीज में आप बाद में सोचिएगा कि कौन सा कंपनी थी जिसमें कल्चर में सबसे ज्यादा एंजॉय किया, एंड यू मिस्ड इट। आई विश आई हैड नॉट लेफ्ट। यू विल कम टू योर आंसर्स योरसेल्फ। एग्जैक्टली exactly। और एक बात देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक एक प्रोसेस इसमें होता है कि जब आप 2 2 साल बाद छोड़ के जा रहे होते हैं ना, तो जो प्रोसेस ऑफ लीविंग होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्री में एक दूसरे से बात की जाती है, अब तो रेफरेंस चेक लाजमी हो गया। अब याद रखिएगा, अब तो कोई भी पोजीशन हो रहा है तो पिछले 10 साल का रेफरेंस चेक तो होता ही होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे छोड़ के गए थे। दूसरी बात ये कि कौन आपकी प्रायोरिटी क्या है। अ, बड़े सिंपल सी बात है, एट टाइम्स होता है ना कि जैसे एक रेंट एग्रीमेंट होता है ना, उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हर साल 10% इंक्रीज होता है, या 3 साल बाद 25% इंक्रीज होता है। इसी तरह आप देखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ कैसे चल रहे हैं। जितना आप ऑर्गेनाइजेशन में टाइम गुजारेंगे, आपकी वैल्यू वहां बढ़ेगी, याद रखिएगा। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे तो आप रहे और अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करें, बट इस चीज को जरूर देखिएगा कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कितना डिफरेंस था। क्यों? हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को पसंद करती है जो उनके साथ टाइम गुजारें। क्यों? उनके पास हिस्ट्री जिसके पास होती है ना, वो सबसे वैल्यूएबल होता है। इदारे, जहां पे लोग इदारों के नाम से पहचाने जाते हैं, वहां इदारे भी लोगों के नाम से पहचाने जाते हैं, तो इदारों को अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगता है। चलो जी, आगे चलते हैं। एक जवेरिया साहबा कहती हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, खासतौर पे केपी के पे। जवेरिया बेटा, आप जो है ना वो अपने बल पे की साइट को अपने उनको रजिस्टर करवाएं। हम मुस्तकिल जो अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं हम आपको बताएंगे, आपको गाइड भी कर सकते हैं।
और चलिए जी, हमारा टाइम खत्म हो गया है सर। लास्ट मैसेज, वन लाइनर मैसेज, और ताकि फिर हम इजाजत चाहें। बहुत अच्छा सेशन रहा, बट हमारा टाइम पूरा हो गया। Thank you very much, Khurram. I think it was very interesting, and I love interacting with the students as well and to guide them because this is their starting and stepping stone. First of all, my message is again prepare yourself, do a self analysis of who you are and what you are. Degree is just to get, it's like a visa to get a job. That's it. Uske baad, it's your performance. So, how you self yourself in the interviews, जो 22 मिनट 30 मिनट 1 घंटे के इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट में आप अकेले नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं पॉपुलेशन बढ़ गई है जॉब्स कम हो गई हैं तो आपको आउटशाइन कैसे करना है सो प्लीज डू दैट or please have some mentors who can guide you or take feedback from seniors or whatever it is to do a research go properly target it and inshallah I hope so that you will be able to get with the job that you want even if you don't then you get to number 2 or number 3 options that is important and be happy in life if you don't be happy in life तो फिर आप हैप्पीनेस क्या सिर्फ सैलरी ढूंढते रहेंगे और एग्जैक्टली। आप खुशी होएगी नहीं आदमी इंसान की एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। सबा तनवीर साहिबा, आपने पूछा हाउ अर्ली शुड मिड लेवल और एक्सपीरियंस पीपल स्विच। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन हेड ऑफ अ कंपनी, हम अच्छा, हमें अच्छा लगता है कोई लोग जो जिन्होंने कोई 4-5 साल के इदारे में गुजारे हो उसके बाद स्विच किया हो, तो वी लाइक दोस पीपल कि हम उनको हम कहते हैं कि जी वाकई इसने एक इदारे में अपना कुछ आउटपुट दिया और फिर कोई रियल, इसके बाद अगर इसने ग्रो किया, इसके बाद इसने मूव किया है, तो कोई रियल रीजन होगी या उसकी कैपेसिटी वहां पे पूरी हो चुकी होगी। तो 4-5 years इज अ डिसेंट टाइम। सर थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर बहुत मजा आया शकील साहब। इट्स अ थैंक रियल यू रियल वैल्यूबल सेशन और आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू फ्रॉम अपने बल पे, थैंक यू फ्रॉम एएस के हमारी ऑडियंस के सबसे। ऑडियंस आप अपना ख्याल रखें। रमजान मुबारक हो आपको, रमजान करीम। और इंशाल्लाह 31वें वेबिनार के साथ नेक्स्ट मंथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Good luck. Bye bye. Good